धन्य है उनका वैराग्य। ऐसे राजकुमार की कथा है जिसने अपने पिता को मुनि अवस्था में देख मुनि धर्म अंगीकार करके उपसर्गों पर विजय पाकर आत्म कल्याण कर लिया। इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है आत्महित की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीआणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। बच्चों, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको प्रेरणा मिलेगी कि धर्म साधन किसी भी उम्र में किया जा सकता है। गुरुजी, मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? बच्चों, धर्म साधन तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, किंतु मुनि दशा को धारण करने के लिए कम से कम 8 वर्ष की आयु तो होनी ही चाहिए। आज की कथा के नायक वह व्यक्तित्व है जिनका नाम है सुकोसल। मात्र 16 वर्ष की आयु में समस्त राजपाट छोड़कर, सुख वैभव छोड़कर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली और घोर परिचय आने पर भी, भयंकर उपसर्ग आने पर भी आत्म ध्यान से नहीं डिगे। बच्चों, हमारी आज की कथा के नायक ऐसे ही सुकुमाल लेकिन परमवीर सुकौशल हैं। सुकौशल मुनि आत्म ध्यान की पूर्ण स्थिरता से केवल ज्ञान प्राप्त करके नर से नारायण बन गए। हम भी नर से नारायण बनना चाहते हैं गुरुजी। बहुत अच्छा, इसके लिए आप ध्यानपूर्वक सुनो। बच्चों, कल हमने आपको वज्रबाहु कुमार की कथा सुनाई थी। उन्हीं के छोटे भाई पुरंदर अयोध्या पर राज्य करते थे। उनको एक समय वैराग्य उत्पन्न हो गया और अपने पुत्र कीर्तिधर को राज्य तिलक करके स्वयं दीक्षा धारण कर ली। राजा कीर्तिधर संसार, शरीर और भोग से उदास थे। वह कीचड़ में कमल की तरह रहते थे। वह निरंतर यह विचार करते थे कि मैं कब मुनि दशा धारण करूं, कब अपना बसेरा वन और जंगलों में करूं। एक दिन राजा कीर्तिधर राजमहल की छत पर दोपहर के समय आकाश को निहार रहे थे। अचानक सूर्य ग्रहण को देखकर उनके मन में जगत से वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह विचार करने लगे कि जब परम प्रतापी बलशाली सूर्य को राहु ग्रहण कर सकता है, फिर हम जैसे प्राणी जिनके भोग अनित्य हैं, शरीर क्षण भंगुर है, कौन बचा सकता है। इस प्रकार विचार करते करते राजा कीर्तिधर वैराग्य में खो गए। उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण करने का निर्णय कर लिया और अपने इस दीक्षा धारण करने का विचार अपने मंत्रियों से कहने लगे। राजा कीर्तिधर की बात को सुनकर मंत्री चिंतित हो गए। मंत्रियों ने कहा, हे राजन, अभी आप जवान हो। यदि आप जिन दीक्षा लेके वन चले जाएंगे तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। जिस प्रकार आपके पिता ने आपको राज्य तिलक करके जिन दीक्षा धारण की थी, उसी प्रकार आप भी अपने पुत्र को राज्य भार देकर
जिन दीक्षा ले सकते हैं। मंत्रियों के इस विचार को सुनकर राजा कीर्तिधर ने सोचा, ठीक है, जिस दिन मैं अपने पुत्र के जन्म का समाचार सुनूंगा उसी दिन उसको राज तिलक करके स्वयं जिन दीक्षा धारण कर लूंगा। थोड़े समय के बाद राजा कीर्तिधर की रानी सहदेवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो कि पुण्यवान चांद जैसा जिसका मुखड़ा था, जिसका नाम रखा गया सुकौशल। हमारी इस कथा के नायक सुकौशल ही हैं। पुत्र जन्म की खबर सुनते ही राजा दीक्षा ले लेंगे, यह बात रानी के मन में चिंता कर रही थी। इसलिए उसने पुत्र जन्म का समाचार गुप्त रखा। पर बच्चों, सूर्य का प्रकाश भला किससे छिप सकता है? थोड़े समय तो राजा से यह बात गुप्त रही, किंतु जैसे ही नगरवासी लोग राजा को पुत्र उत्पत्ति की बधाई देने आने लगे, तो राजा को पुत्र जन्म का समाचार ज्ञात हो गया। उन्होंने नगरवासियों को भेंट दी, आभूषण दिए और तरह तरह से जनता में दान दिया। और राजा प्रजा और मंत्रियों को कहने लगे, अरे, मुझे अभी तक पता नहीं पड़ा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अहो, मुझसे छिपाया गया जगत की ममता को धिक्कार है। बस अब मैं राजपुत्र को राज्य सौंपकर इस जगत बंधन से छूटूंगा। चलो, पुत्र दर्शन के लिए चलता हूँ। अगर महाराज को पुत्र रतन की प्राप्ति का पता चल गया तो महाराज जिन दीक्षा धारण करके वन में चले जाएंगे। महारानी, तुमने यह ठीक नहीं किया। क्या बात है महाराज? हमारी प्रतिज्ञा थी कि पुत्र का मुख देखते ही वन गमन कर जाएंगे। तुमने ममता के वशीभूत होकर यह सत्य हमसे छिपाया। बताओ, राजपुत्र कहाँ है? राजपुत्र को धाय माँ अंदर खिला रही हैं, किंतु स्वामी अभी पुत्र छोटा है, ये राजपाट कौन चलाएगा? आप कुछ दिन और राजपद में ही रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हे रानी, उम्र का पता नहीं कि कितनी है, और फिर भविष्य में वैराग्य के ऐसे परिणाम होंगे या नहीं, यह भी तो जरूरी नहीं है। स्वामी, मुझ अबला को छोड़कर यूं ही मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? महारानी, तुम कायर मत बनो, मुझे मोह माया के बंधन में मत डालो। तुम्हारे पास पूरा राजतंत्र और होनहार पुत्र है, मेरी आशा मत करो। स्वामी, पति पत्नी का साथ तो जीवन भर का होता है, आप ऐसा अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। महारानी, अन्याय तो मैंने अब तक अपनी आत्मा के साथ किया है। अब मैं जन्म मरण के कष्टों से थक गया हूँ। महारानी, मेरा आपके साथ राग का बंधन था, सो वह राग ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? हे रानी, पुत्र का राज तिलक कर मैं वन जा रहा हूं। तुम धर्म ध्यान पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना, अथवा तुम्हारी तुम जानो। मैं तो मोक्ष पथ पर जा रहा हूं, मेरी ऐसी ही होनहार है। नहीं स्वामी, ठहरिए स्वामी। तदनुसार राजा कीर्तिधर ने मात्र 15 दिन के सुकौशल को राज तिलक करके दिगंबर दीक्षा धारण कर ली और वन जंगलों में आत्म ध्यान करते हुए विचरण करने लगे। सत्य ही है, जिसके चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वह
ज्यादा देर नहीं करता। राजा कीर्तिधर के दीक्षा ले लेने से रानी सहदेवी को बहुत आघात लगा। वह निरंतर रोने लगी और विचारने लगी, कहीं मेरा पुत्र इस प्रकार जिन दीक्षा न लेने लगे। और तभी किसी भविष्यवेत्ता ने यह भविष्यवाणी की, जिस दिन सुकौशल अपने पिता को मुनि वेश में देखेगा, उसी दिन स्वयं भी जिन दीक्षा अंगीकार कर लेगा। भविष्यवेत्ता के अनुसार रानी की ममता क्रूर हो गई। वह विचार करने लगी कि किसी भी मुनिराज का मुख मेरा पुत्र न देख ले, इसलिए उसने ये आदेश जारी कर दिया कि महलों के आसपास कोई दिगंबर मुनिराज प्रवेश न कर पाए। अरे रे, धिक्कार है इस ममता को। पुत्र मोह ने मुनिराजों के प्रति उसके अंदर द्वेष पैदा कर दिया। राजा सुकौशल धर्मात्मा और वैराग्यवंत प्राणी थे। उनका मन भोगों में आसक्त नहीं रहता था। सत्य ही है, रत्न कीचड़ में रहे या मखमल की डिब्बी में, वह तो रत्न ही रहता है। एक दिन सुकौशल महल में से नगर की सुंदरता निहार रहे थे। उनके साथ में उनकी माता रानी सहदेवी और धाय माता भी साथ में खड़ी हुई थी। राजकुमार की नजर नगर के मुख्य द्वार की ओर पड़ी तो क्या देखते हैं, एक मुनिराज नगर में प्रवेश कर ही रहे थे कि सिपाहियों ने उन्हें आने से रोक दिया और उनको नगर के बाहर निकालने लगे। राजकुमार नहीं समझ पाया कि वो महापुरुष कौन हैं और उन्हें नगरी से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। दूसरी ओर रानी सहदेवी ने भी यह दृश्य देखा और घबरा गई। वे और कोई नहीं थे, उन्हीं के पति राजा कीर्तिधर थे, जो मात्र 15 दिन की आयु के सुकौशल को छोड़कर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली थी। कुछ सोचकर रानी सहदेवी ने जोर से सिपाही को पुकारा। सिपाही, सिपाही! जी महारानी जी। नगर में कोई मैले कुचैले नगन तनधारी पुरुष आए हैं। वे हमारे पुत्र को बहकाकर ले जाएंगे। उनको भगा दिया जाए। जो आज्ञा महारानी जी। और अगर नहीं जाए तो उन्हें धक्के मार कर निकाल देना। ऐसा ही होगा महारानी जी। ठीक है। तू क्यों रो रही है माँ? बता ना माँ, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, वैसे ही आंख लाल हो गई थी। रात में सोई नहीं थी ना। माँ, तू मेरी जनता तो नहीं, किंतु मैं तेरी गोद में खेला हूँ ना। मैं तेरे हृदय से पूरी तरह परिचित हूँ। तू झूठ बोल रही है ना? सच बता, क्या बात है माँ? सुकौशल, तू मुझसे कुछ मत पूछ। मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। बता ना माँ, माताश्री किन महापुरुष को धक्के मार कर निकालने की बातें कर रही थी? वो महापुरुष और कोई नहीं, तुम्हारे ही पिता हैं। वे स्वयं इस नगरी के महाराजा कीर्तिधर हैं और वो साधु हो गए थे। अरे, जो कभी स्वयं इस राज्य के स्वामी थे, आज उन्हें उनके ही सेवक उनके ही राज्य से निकाल रहे हैं। इस अयोध्या नगरी के राजमहल में कभी किसी साधु का अनादर नहीं हुआ, किंतु आज राजमाता द्वारा दिगंबर साधु हुए महाराज का अनादर हो रहा है। राजमाता स्वयं अपने स्वामी दिगंबर साधु हुए महाराज को
महिला कुचैला भिखारी कहकर उनका तिरस्कार कर रही हैं। बेटा, जब तू छोटा बालक था तभी तुम्हारे पिता वैराग्य धारण करके जैन साधु हो गए थे। वे साधु महात्मा ही इस समय नगरी में पधारे हैं। आहार के लिए पधारे कोई भी मुनिराज अपने आंगन से कभी वापस नहीं गए। पुत्र को राज्य सौंपकर जिन दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करने की परंपरा तो असंख्यात पीढ़ियों से हमारे वंश में चली आ रही है, और उसी के अनुसार तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें राज्य सौंपकर जिन दीक्षा धारण की थी। धाय माता के वचन सुनते ही सुकौशल को आश्चर्य मिश्रित खेद हुआ। वह रोने लगा। अरे, यह और कोई नहीं, मेरे पिताश्री हैं, जो कि सामान्य प्राणी नहीं, एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं, जग का उपकार करने वाले महान संत हैं, महान संत। ऐसा कहते हुए राजकुमार सिर पर मुकुट के बिना और नंगे पैर ही नगर की ओर दौड़ गए। सिपाहियों ने उन्हें बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो तो संसार के बंधन तोड़कर अपने पिता श्री की तरफ दौड़ चले, मानो आज संसार के बंधन तोड़कर मुक्ति उनको बुला रही हो। राजकुमार सुकौशल मुनिराज के पास पहुंचे, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। अश्रुधारा अविरल बहती रही। कहा, हे नाथ, मुझको दिगंबर दीक्षा प्रदान करो। मुनिराज कीर्तिधर ने सुकौशल को धर्मोपदेश दिया और कहा, हे सुकौशल, तुम्हारी आयु थोड़ी है, तुम तद्भव मोक्षगामी हो, अतः शीघ्र ही दिगंबर दीक्षा अंगीकार करो। इस प्रकार सुकौशल ने समस्त वस्त्रों का परित्याग करके दिगंबर दीक्षा अंगीकार की। पुत्र सुकौशल ने भी दीक्षा ले ली है। ऐसा सुनकर माता को बहुत आघात लगा। सच में देखा जाए, वैराग्य और ममता, इनमें परस्पर विरोध है। माता ने सोचा, अरे, इस जिन धर्म के कारण मेरे पुत्र और पति दोनों ने दीक्षा ले ली, मैं अनाथ हो गई। ऐसा सोचकर वो धर्म के प्रति घृणा करने लगी। वह दिन रात मुनियों के अनादर करने लगी, जैन धर्म से विद्वेष करने लगी और आर्द्र रौद्र ध्यान में मरकर उन्हीं जंगलों में बाघिन की पर्याय में पैदा हुई। बाघिन ने सुकौशल मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया। अपने तीक्ष्ण पंजों और दांतों से मुनिराज का भक्षण करने लगी, लेकिन सुकौशल आत्म ध्यान में लीन रहे और आत्म ज्ञान की दृढ़ता से केवल ज्ञान को प्राप्त किया। पश्चात कीर्तिधर मुनिराज ने बाघिन को संबोधन किया। उससे वह बाघिन धर्म ध्यान को प्राप्त हुई। उसकी ममता कमजोर हुई, जैन धर्म के मर्म को पहचान लिया। आत्म ध्यान के प्रताप से कीर्तिधर मुनिराज ने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया। हे भव्य जीवों, धर्मात्माओं का जीवन ज्ञान और वैराग्य से युक्त होता है। इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि अपनी ममता और स्वार्थ के बस किसी को धर्म मार्ग में नहीं रोकना चाहिए। धर्म मार्ग तो वह मार्ग है जिससे लाखों जीवों का कल्याण होता है, और यह ममता, मोह, मिथ्यात्व
जीव को संसार में अनंत कष्ट दिलाता है। बच्चों, आप भी इस कथा को सुनकर मिथ्यात्व, कसाय और अज्ञान के नाश का प्रयत्न करो। बोलो सुकोसल मुनिराज की, बोलो कीर्तिधर मुनिराज की, बोलो तीर्थ धाम मंगलायतन की जय जिनेंद्र।